हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे और एक एक प्रश्न को आसानी तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन किए थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक डाल दिया गया है, वहां से जाकर के आप लोग 3.1 के सभी वीडियो देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके यह बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, हम जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोगों को पता है प्यारे बच्चों कि ये जो है नया बुक है। इससे पहले जो NCERT था वो चेंज हो चुका है। अब ये नया सिलेबस है और नया बुक का ये प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 में जो दिए हैं प्रश्न, आइए उसको हम देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो बच्चों, पहला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित आकृतियों में किसका मान, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान हमें फाइंड आउट करना है, x का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, आइए बच्चों हम सोल्व करते हैं। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज है, हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। आकृति जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं, बनाने में आसान रहेगा। ठीक है, और ये वाला जो भाग है आपका 125 होगा, यानी 125 डिग्री है, और ये वाला भाग x है और ये वाला भाग भी 125 डिग्री है। ठीक है, हमें किसका मान चाहिए, तो इसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसमें एक चीज हम लोग नोट कर लेंगे, नोट कर लिख लेना है, किसी भी बहुभुज के किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी कोई भी त्रिभुज है उसके सभी कोणों, बाहरी कोणों का जो योग होता है वो कितना बच्चों, 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या है, एक ठो ये बाहरी कोण है आपका, यहाँ 2 ठो है, ये तीसरा बाहरी कोण है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं, यानी कि बाहरी कोणों का बहुभुज के आप लिखेंगे हल, बहुभुज के बाय बाय कोण बराबर कितना होगा आपका, 360 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो बाहरी कोण कौन कौन है, तो देखिए पहला क्या आपका है 125 डिग्री, दूसरा आपका है 125 डिग्री, सेम ही है, चौथा आपका x है, इसके बराबर कितना हो जाए आपको 360 डिग्री। 125 कितना हो गया 250 प्लस का x बराबर का 360 डिग्री।
यहाँ से x बराबर हो जाएगा, जब हम पक्ष चेंज करते हैं बराबर को उधर ले जाते हैं बच्चों, तो क्या होता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस होता है। तो यहाँ कुछ नहीं, तो इसका मतलब यहाँ प्लस छुपा हुआ रहता है, तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा 250। x बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। x पर क्या हो जाएगा 10 डिग्री। यही मेरा क्या है, आंसर है। प्रश्न संख्या 1 का ये आंसर है। देखो कितना साधारण तरीके से बनाए, कितना सरल तरीका से बनाए हैं। ठीक है, आइए प्रश्नावली प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। देखिए 2 में है क्या आपका कि ये यहाँ पे 60 डिग्री है ये कोण, यहाँ पे भी कोण, इसका मान नहीं दे रखा है। उसके बाद ये कोण आगे निकला है और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना दे रखा है, 70 डिग्री। फिर आगे चल के ये जो बाहर कोण है इसका मान x है, और यहाँ भी कोण है, इसका मान भी आपको बुक में नहीं दे रखा है। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात आप लोग समझते होंगे, जब कोई रेखाखंड 180 डिग्री लेता है, मान कोई रेखाखंड है, ठीक है, ये अब क्या हो गया आपका, ये रेखाखंड है, ठीक है, वहां पर एक अगर लंब डालेंगे तो यहाँ पे कोणों का मान कितना होता है आपका, 90 डिग्री होता है। इधर का भी 90 डिग्री का होता है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए एक रेखाखंड है, इस पे लंब डाला गया है, ये कोण आपको कितना का हो गया है, 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री अंदर है तो बाहर भी कितना बनेगा आपका, 90 डिग्री का है बनेगा। ठीक है, जब ये 90 डिग्री, तो देखिए सेम यहाँ पर भी एक लंब है, ये इस पे ये एक रेखाखंड है, इस पे कोई लंब है, इस पे भी ये डाला है, ये भी कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। अब सभी कोणों का मान हम लोग को पता चल गया है। अब आप सॉल्यूशन आराम से हम लोग कर सकते हैं। अब बहुभुज के बाह्य कोणों का योग लिखेंगे हल। बहुभुज के कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। और बहुभुज के कौन कौन से कोण है, एक हो गया आपका 90 डिग्री, दूसरा हो जाएगा आपका 70 डिग्री, तीसरा हो जाएगा आपका x, चौथा हो जाएगा फिर 90 डिग्री, पांचवा हो जाएगा प्लस आपका 60 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 9 छो 15, 9 छो 15, 15 15 7 22, 9 22 9 31। ठीक है, अब 31 हो गया, 310 डिग्री। टोटल मिला के क्या होता है आपका, 310 डिग्री प्लस का x बराबर 360। अब बच्चों यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर जो मुझे मिलेगा कितना, 50 डिग्री का। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो बच्चों। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल है। आइए प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या हम 2 देखते हैं। प्रश्न 2 में है, एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसका भुजा यानी कि n बराबर कितना है, 9, और दूसरा क्या है, 15 भुजाएं। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको नोट करके लिख लेना, ठीक है, समझने के लिए। प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितना होना चाहिए, 180 माइनस का n माइनस 2 इंटू कितना, 180 अपॉन 180 बटे कितना हो जाएगा, 100 n। ठीक है, ये सोल्यूशन है।
अब आइए इसको ध्यान में रखना आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसी पे आपका 2 नंबर का सही, यानी कि पहला कितना है, पहला आपका है, देखिए यहाँ पे आप लोग बुक में देखिए, पहला आपका है 9 भुजाएं, 9 भुजाएं, ठीक है, 9 भुजाएं। अब इसका क्या इस पे पुट करते हैं, 180 डिग्री यानी 180 माइनस एन मतलब 9 माइनस कितना, यानी एन बराबर हम लिख देते हैं कितना, 9 बराबर माइनस का 2 गुना का 180 बटा एन, एन का मतलब क्या हो गया 9। अब सॉल्यूशन करते बच्चों, तो 180 डिग्री माइनस का हो जाएगा 7 गुना का 180 बटा 9, यहाँ से कटता है तो 9 का 9, 9 दूना 18, 20 बच रहा है। तो 180 डिग्री माइनस 7 दूना 40, यानी कि 140। अब जो बचेगा कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो जो यहाँ पे कहता है कि एक क्या कहता है, एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो पहला का माप कितना होगा आपका 40 डिग्री, आंसर हो जाएगा। इसी तरह बच्चों दूसरा का ये देखते हैं हम लोग, दूसरा के n बराबर क्या दे रखा है, n बराबर आपका 15, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का n माइनस 2 अपॉन n, ठीक है, गुना का हो जाएगा बच्चों 180। देखिए 180 डिग्री माइनस n यानी कि 15 माइनस का 2 बटा का n बराबर कितना है बच्चों 15 है, गुना है आपका 180। तो 180 माइनस 13 गुना का 180 बटा 15। आप देखिए यहाँ से कट रहा है तो काट देंगे, ठीक है, कटेगा 15 का 15, 1 और 15 30, ठीक है, 15 का 15 कितना हो गया 15, 15 3 18 यानी 15 30। अब यहाँ पे होगा 180 माइनस का 12 गुना 13 करते हैं, तो 12 गुना 13 तो 3 12 36 हो रहा है बच्चों, 12 36 और 12 का 12 यानी 6 5 यानी कि 156 घटा देंगे, कितना हो रहा है 4, और यहाँ क्या 7 7 5 यानी कि 2, कितना बच रहा है यहाँ पे 24 डिग्री। कितना आंसर आ रहा है बच्चों, देख लेते हैं आंसर आपको 24 है कि नहीं। ठीक बच्चों, ये भी आपका राइट आंसर है, कितना हो गया 24 डिग्री, ठीक है। 2 के 2 आसान से बना लिए। आइए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं बच्चों, 3 को बनाते हैं, बिल्कुल आसान से बनाते हैं। और बच्चों वीडियो के स्किप मत करना है और वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। देखिए 3 नंबर में कि एक सम बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप कितना 24 डिग्री हो, ठीक है, यानी 24 डिग्री हो। तो आइए निकालते हैं। इस प्रश्न को बनाने से पहले एक चीज आपको लोग को नोट कर लेना प्यारे बच्चों, क्या तो लिखना है कि सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप, सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप बराबर होगा बच्चों 360 डिग्री अपॉन n, ठीक है, 360 डिग्री अपॉन n, ये आपको नोट रखना है, याद करना है। इसी पे आप रखिए, फॉर्मूला पे बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक क्या हम लिखेंगे कि बाह्य कोणों के माप, बाह्य कोण की माप बराबर कितना हो गया 360 डिग्री बटा n, ठीक है। बाह्य कोण आपका कितना दिया है तो 24 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटा का n। 24 में कुछ नहीं बच्चों तो हम 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 24 गुना n यानी कि 24n बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, n बराबर हो जाएगा 360 बटा, इधर n के गुना में है 24, इधर क्या हो जाएगा आपका भागा हो जाएगा, कट जाएगा, और कटने के बाद हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 हो रहा है। n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, n बराबर हो जाएगा आपका 15, यानी कि भुजाओं की संख्या कितना होगा आपका 15, ठीक है बच्चों।
आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं बच्चों। 4 में दे रखा है बच्चों क्या, चार में दे रखा है बच्चों कि एक सम बहुभुज के प्रत्येक, यानी कि एक सम बहुभुज के नाम लिखते हैं पहले कि एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंत है, अंत कोण बराबर होता है बच्चों n-2 इंटू का 180 डिग्री, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा आपका n, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। तो प्रत्येक अंतःकोण, तो इसमें कितना देखा, देखिए क्वेश्चन बच्चों, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इनके प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना है 165 यानी 165 है। तो अंतःकोणों का ये हल कर लो बच्चों, अंतःकोण का योग क्या होगा बच्चों, n-2 इंटू का गुना में 180 डिग्री अपॉन का n, ठीक है। अंतःकोण कितना देखो बच्चों 165 बराबर n-2 गुना में 180 बटा n। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं और इस सबको इससे गुना कर देते हैं, तो 165 n, ठीक है। अब n गुना है 180 तो 180 n माइनस का 360, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 180 माइनस प्लस का है और यहाँ पे 165 प्लस का n है। हम जब दोनों n का एक जगह करते हैं तो क्या होगा, 180 इधर आएगा क्या हो जाएगा 165 n माइनस का 180 n बराबर माइनस का 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब 360 इसमें से घटाते हैं तो घटाने के बाद कितना मिलेगा बचेगा मेरा 80, यानी कि माइनस का 15 n बच रहा है बराबर का माइनस का 360 बच रहा है। अब यहाँ पे बच्चों को जो दिखना है हमको कि यहाँ पे इसका भी माइनस है ये और इसका भी माइनस, दोनों माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब n बराबर क्या होगा, ये गुना में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा बच्चों भागा में हो जाएगा 15। अब यहाँ 15 दूना के 30 और 15 चौका के 60, 15 का 5 कट गया तो n बराबर क्या निकले बच्चों 24 डिग्री। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो बच्चों, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या बच्चों हम 6 देखते हैं, 5 देखते हैं, ठीक है। 5 बच्चों क्वेश्चन है वो लोग पढ़ लीजिए, आप लोग क्या है हम क्वेश्चन पढ़े हैं बच्चों, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। कहते हैं कि क्या ऐसा एक सम बहुभुज संभव है जिनके प्रत्येक बाह्य कोणों का माप क्या है 22 डिग्री, यानी कि सब कोण यानी सब जो बाहरी कोण है उसका माप कितना होना चाहिए 22 डिग्री का है, ठीक है। ये हमको साबित करना है कि होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो सम बहुभुज के प्रत्येक कोणों का माप सम बहुभुज, आप लोग ये भी लिखिएगा, ठीक है, छोड़िएगा मत। सम बहुभुज के प्रत्येक कोण, प्रत्येक बचा बाह्य कोण है, बाह्य कोण का माप बराबर कितना है 360 डिग्री बटा का n, 360 डिग्री बटा का n। तब अब प्रत्येक बहुभुज के बाह्य कोण कितना है, यानी कि 22 डिग्री है, 22 डिग्री है बराबर कितना होगा 360 डिग्री बटा का n, कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं तो क्या होगा 22 n बराबर 360 डिग्री, ठीक है।
60 डिग्री। अब n बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 22 डिग्री। कट रहा है बराबर में? नहीं कट रहा है बच्चों। जब नहीं कट रहा है तो हम लोग लिख देंगे एक लाइन कि n का मान पूर्ण नहीं, n का मान क्या बच्चों पूर्ण नहीं है। n का मान क्या बच्चों पूर्ण नहीं है, अतः समबहुभुज संभव नहीं है। हम लिखेंगे अतः समबहुभुज नहीं है। अतः समबहुभुज क्या है? संभव नहीं है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं बच्चों। अब 6 में कह रहा है बच्चों क्या किसी समबहुभुज के में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? तो बच्चे इसमें ए नंबर देखियो, इसका ए देखना है बच्चों। एक में कह रहा है क्या कि किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज हो गया। अंतःकोण आपको पता है ना कि त्रिभुज का अंतःकोण कितना होता है? सम का 60 डिग्री, इसका भी होगा 60 डिग्री, इसका भी क्या होगा आपका 60 डिग्री, यानी सभी का क्या आपका 60 डिग्री है। ठीक, अब इसमें यही कह रहा है कि समबहुभुज के कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। तो कितना? तो 60 डिग्री। तो लिखेंगे ए बराबर क्या बच्चों 60 डिग्री। बी का देखते हैं, बी में क्या कह रहा है? बी में कह रहा है ये अंतर था। बी में कह रहा है किसी समबहुभुज के अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका बाह्य कोण हो गया। आपको पता है ये कोण कितना है 60 डिग्री, पता है ये कोण पता है आपका 60, ये कोण आपका 60 डिग्री का है, ये कोण भी 60 डिग्री का, ये कोण भी 60 डिग्री का। लेकिन किसी भी रेखाखंड पे रेखाखंड का जो वैल्यू होता है कितना होता है 180 डिग्री का होता है, होती है ना। तो यहां से यहां तक का जो मान है, यहां से यहां तक का मान कितना होगा? तो हम सिंपल से कह सकते हैं 180 माइनस का 60 यानी कि बराबर कितना 120 डिग्री। तो बाह्य कोण का जो मान होगा कितना होगा बाबू 120 डिग्री होगा। तो बी बराबर होगा बच्चों 120 डिग्री। ठीक है, बी बराबर 120 डिग्री आपका क्या होगा बच्चों आंसर होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करना मत भूलिए प्यारे बच्चों। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है एक बार जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों में अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।